दोस्तों आज आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने सीटेट में एसएसटी पेपर 2 लिया है। मतलब पेपर 2 में जिन्होंने एसएसटी लिया है, सामाजिक विज्ञान लिया है। तो हम सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड स्ट्रेटजीज को देखेंगे आज। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए सही, और बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा, और बुक्स कौन सी हैं, क्या हमें स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है या सिर्फ हमको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इनके बारे में हम जानेंगे और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जिन्हें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उनको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सिलेबस क्या है एसएसटी का, उसमें कौन कौन सी सिलेबस में जो चीज़ें दी हुई हैं। देखो होता क्या है, सीटेट इस मामले में बहुत ही क्लियर रहता है कि सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन्ड है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आप अगर जो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है या जो सीटेट ने जो सिलेबस दिया हुआ है एसएसटी का, उसमें जो चीज़ें मेंशन्ड है ना, वही चीज़ें पूछी जाती हैं। और उनका सोर्स क्या होता है, एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़नी होंगी। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है यह वीडियो देखने के बाद आपको सही स्ट्रेटजी पता चले और आप सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन में और अच्छे तरीके से और बेहतरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। देखिए सीटेट में जो पेपर 2 है, मैं स्पेशली उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सीडीपी आती है 30 नंबर की, और लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये भी 30 नंबर की होती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। और जो लैंग्वेज 2 होती है, इसमें ये भी आपकी चॉइस पे होती है, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लिख सकते हैं। डिपेंड ये करता है, आपने अगर हिंदी ले ली है लैंग्वेज 1 तो आपको लैंग्वेज 2 में कोई दूसरी लेनी पड़ेगी, हिंदी नहीं ले सकते हैं। इसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे अब आती है सोशल साइंस। सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल 60 नंबर के आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150 होते हैं। और जो टाइम होता है, इसका टाइम कितना हमें मिलता है, टाइम भी हमें 150 मिनट का, यानी कि लगभग 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। 150 मिनट और 150 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा इनफ टाइम होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन पेपर जो होता है वो छूट जाता है। इसका कारण क्या होता है अभी हम बात करेंगे। अब अगर हम स्पेशली सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस के टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट जो है वो 40 क्वेश्चंस का होता है और दूसरा ये 20 क्वेश्चंस का होता है। 20 क्वेश्चन में एसएसटी की पेडागोजी आती है, यानी मतलब सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र आता है। इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एसएसटी के टीचर बनते हैं तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनके स्टेप्स क्या होने चाहिए, या अभी हम सिलेबस भी देखेंगे उसमें कौन कौन चीज़ें गिवन हैं। और जो ये जो 40 नंबर है ये कंटेंट का होता है, ये कंटेंट का होता है। और कंटेंट में मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहली हिस्ट्री है, दूसरी पॉलिटी है और तीसरी ज्योग्राफी है। इन तीनों से मिलाकर 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम देखते हैं ये सोशल साइंस का सिलेबस क्या है जो सीटेट ने दिया हुआ है। उसके बाद हम एनसीईआरटी का भी देखेंगे और हम ये कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हैं हमको एनसीईआरटी वाइज सीक्वेंस वाइज पढ़ना है एनसीईआरटी को, या हमें सिलेबस वाइज पढ़ना है। देखो दोनों चीज़ें ना जब आप अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो ये है एसएसटी का सिलेबस। इसमें देखिए सबसे पहले हिस्ट्री में ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। व्हेन, वेयर एंड हाउ, द अर्लीस्ट सोसाइटीज़ हो गई, द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स और द फर्स्ट सिटीज़। ये सारी चीज़ें ये हमको कौन सी क्लास में देखने को मिलेंगे। ये यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये हमें क्लास 6 में देखने को मिलेगा। ये हमें क्लास 6 में देखने को मिलेगा। और न्यू किंग्स एंड किंगडम से लेकर के तक ये हमें क्लास 7 में देखने को मिलेगा। ये हमें क्लास 7 में देखने को मिलेगा।
और उसके बाद द स्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, ये हमें यहाँ से लेकर ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमें क्लास 8 की एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमको क्लास 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी। लेकिन देखो हिस्ट्री में क्या है ना, आपको क्लास वाइज पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री में आपको क्लास वाइज पढ़नी पड़ेगी, अभी हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस। ज्योग्राफी में कौन कौन, देखो ज्योग्राफी का सिलेबस आप इसको तो बिल्कुल छोड़ ही दो, क्योंकि इसमें जितने टॉपिक्स हैं ना उससे ज़्यादा तो हम वैसे भी पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ज्योग्राफी को आपको क्लास वाइज पढ़नी होगी, सीक्वेंस वाइज। जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाइए, आप सबसे पहले उसको ख़त्म करिए, फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी उठाइए, उसको ख़त्म करिए, फिर क्लास 8 की एनसीईआरटी उठाइए, उसको ख़त्म करिए। ये हुआ ज्योग्राफी के लिए। अब ज्योग्राफी के बाद ये पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम पॉलिटी भी बोलते हैं, इसमें देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है डाइवर्सिटी है, फिर है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फिर मेकिंग अ लिविंग, फिर है डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अनपैकिंग जेंडर। ये सारे टॉपिक्स जो है ना ये आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। आप इसको चाहें तो टॉपिक वाइज भी कवर कर सकते हैं और चाहें तो क्लास वाइज भी कवर कर सकते हैं। देखिए मेरी मानिए तो आप क्लास वाइज ही कंप्लीट करिए। सबसे पहले आप क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़िए, फिर 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए, फिर 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़िए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो डाइवर्सिटी और मतलब भारत की जो विविधता है, विविधता की समझ, एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर है, विविधता की समझ। दूसरा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और अच्छे से बिल्ड होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप क्लास वाइज इसको ये क्लास वाइज को पढ़िए। फिर ये जो पेडागोजिकल इशूज़ हैं, ये जो पेडागोजी से रिलेटेड जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, इनकी मैं स्पेशल वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उनसे भी दे सकते हैं। और ये जो मतलब देखो पहली चीज़ तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। और इसके साथ में आप यूट्यूब पे या फिर अगर आपने कहीं कोर्सेज ले रखे हैं तो वहाँ से आप वीडियोस भी देखकर खुद के नोट्स बना सकते हैं। देखिए हम खुद मतलब इसी चैनल पे मैं खुद आपको ये सारी एनसीईआरटीज कवर कराऊंगा क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक। ठीक है, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर सारा कंटेंट दे सकते हैं और बेटर फॉर्म में देख सकते हैं। अभी मैं दिखाऊँगा मैंने जो PPT बनाई है या जो नोट्स रहेंगे इनसे एनसीईआरटी रिलेटेड। देखिए नोट्स मतलब मैं पीपीटी फॉर्म में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं ना वो एनसीईआरटी को पढ़कर ही बनाए हैं मैंने, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और टू द पॉइंट होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ना, हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए हमने एनसीईआरटी बुक्स की तो बात कर ली, हमें एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी क्लास 6 से लेकर क्लास 8th क्लास तक। इनका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि आप और किसी दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं या आपको कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। देखिए एनसीईआरटी बुक्स को आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर आपने एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर लिया, उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने से फ़ायदा क्या होगा, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा, सीटेट कौन से पैटर्न में क्वेश्चंस पूछता है। देखिए मतलब सिलेबस तो सेम ही है और सिलेबस डिफाइंड है, इतना ही सिलेबस है, क्वेश्चन उसी में से पूछने हैं, फिर भी क्यों गलत होता है, इसका कारण क्या हो सकता है। हमने एग्ज़ाम पैटर्न को समझा ही नहीं है, सीटेट किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है और हमें एनसीईआरटी से हमें किस प्रकार के क्वेश्चंस निकालने हैं। हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ने से सीटेट क्लियर नहीं होगा, आपको सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा।
और यूट्यूब क्लासेस देख सकते हैं आप कोहिनूर एकेडमी पे ही। इस पे 1 अप्रैल से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। रेगुलर एक वीडियो आएगी हर एक क्लास की। क्लास 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री कवर करेंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी कवर करेंगे और उसके बाद में हम लोग पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे। ठीक है, अगर हो सकता है तो मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में भी शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी 1 अप्रैल से। अब ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी की जो बुक है। और हाँ, यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस मतलब कन्फ्यूज़न भी रहती है लोगों में। अभी देखिए न्यू एनसीईआरटी भी आई है क्लास 6 की। देखिए अभी के लिए आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ जो एनसीईआरटी ये दी हुई है, ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी, ये है क्लास 7 की एनसीईआरटी और ये है क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री। और जो क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी आई है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इन तीनों को मिक्स करके एक बुक बना दी गई है। उस बुक को भी हम लोग कवर कर लेंगे इसी चैनल पे। लेकिन सबसे पहले हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये जो ओल्ड एनसीईआरटी थी, मतलब जो न्यू एनसीईआरटी आई है उससे पहले वाली जो एनसीईआरटी है, क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे। पिछली बार भी क्वेश्चन इन्हीं से आए थे और इस बार भी क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। तो आपको ये वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, ना कि न्यू एनसीईआरटी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पे देखो ज्योग्राफी की बुक्स दिखाई दे रही होंगी आपको। ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी। ये आपको पिक्चर थोड़ा मतलब सही से नहीं दिख रहा होगा तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको पता तो चल रहा है ना, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्लास 6 की है और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है। इनको आपको पढ़ना होगा। और फिर उसके बाद में ये पॉलिटी की एनसीईआरटीज़ हैं। पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 और पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2, पॉलिटिकल साइंस पार्ट 3। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है। तो ये एनसीईआरटी बुक्स हो गई, इनको आपको पढ़ना है। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ये जो न्यू एनसीईआरटी है अभी मैंने बता दिया आपको पढ़ना है या नहीं। अगर आपके पास में टाइम है और पढ़ने का मन कर रहा है तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से देखिए कोई नुकसान तो होगा नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो बन जाएंगे, अगर क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब भी आपको एक मतलब अलग तरीके से जानकारी जानने को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो पैटर्न होगा, जो लैंग्वेज होगी वो अलग तरीके की यूज़ की गई है। ठीक है, मैंने पढ़ी है ना तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर जो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल है जो बने, अगर जो बनेंगे तो जो जो मेन चीज़ें हो सकती हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स में इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ के लिए देखिए 2 तरीके हैं। एक तो कोई भी पीवाईक्यू की एक किताब खरीद लो। ठीक है, अगर आप किताब नहीं लेना चाहते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर प्रीवियस ईयर पड़े हुए हैं, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर अगर जो किताब लेना चाहते हैं तो अरिहंत की आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, इन दोनों में से कोई एक किताब ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए इनफ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हमको क्या नहीं करना है सीटेट की प्रिपरेशन में। ये मैं एसएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, और मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 और एसएसटी, मैथ साइंस या कोई भी सब्जेक्ट है, आपका लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, उसमें ये गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या? कोई भी गाइड बुक नहीं खरीदनी है, कोई भी गाइड बुक नहीं खरीदनी है मार्केट से। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए गाइड बुक में ना शॉर्ट चीज़ें दी हुई होती हैं, और क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से बनते हैं, वो भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की उठ के जाती हैं उसमें। ठीक है, मतलब पेपर में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन होते हैं। आपने देखे होंगे, अगर आप में से किसी ने अगर जो प्रीवियस ईयर देखा होगा तो उसमें कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें आपको गाइड बुक में नहीं मिल पाएंगी। और टेस्ट सीरीज़ के लिए कोई भी गाइड बुक मत खरीदिएगा, और कोई भी कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे कोचिंग लिखा हुआ था,
ये कहेंगे कि सर आप टेस्ट सीरीज बता रहे हैं, नहीं टेस्ट सीरीज के लिए कोई गाइड बुक नहीं खरीदनी है तो हम टेस्ट कैसे लगाएंगे। अगर आपको टेस्ट लगाना है ना तो आप सीटेट के जो पीवाईक्यू है ना उन्हीं से टेस्ट लगाइए, क्योंकि पीवाईक्यू जब आप टेस्ट लगाएंगे तो पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि सीटेट में क्वेश्चंस बेसिकली पूछे कैसे जाते हैं और हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। और प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी मार्केट में या ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कहीं पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा चीज़ बता रहा हूँ। देखिए एसएसटी के लिए आप सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट हो गया टॉपिक वाइज, सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करना है, एनसीईआरटी बुक्स से कवर करना है। उसके बाद आपको आपने जो पढ़ा है ये आपको याद है या नहीं याद है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। तो आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, या आप जो मतलब एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसमें जाएंगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, तो वो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। पीवाईक्यूज लगाने हैं प्रैक्टिस के लिए। जब आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, एक आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। अब आपको उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चंस कहाँ पे गलत हो रहे हैं और वो गलत क्यों हो रहे हैं। उनका मतलब उनके कुछ प्रोसेस होते हैं। आपको जब आप प्रैक्टिस लगाते हैं तो आपको, या फिर आप जब पीवाईक्यूज लगाते हैं तो पीवाईक्यूज हल करने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए, इस पे मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आई होप ये जो चीज़ें मैंने बताई है आपको आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत के जैसा काम करेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से हम लोग क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय।